ठीक नहीं थी। आज मैं मम्मी के पास ही रुकी थी और पीहू बहुत रो रही थी। ठीक है, मम्मी ने मुझे नहीं उठने दिया और मम्मी खुद ही पीहू को लेके चुप करा रही है, घुमा रही है, क्योंकि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और ये रात से सोई नहीं। और अभी जो टाइम हो गया है वो आप देख रहे हो, 3:45 हो गया है और मेरा बच्चा अभी तक सोने के लिए रेडी नहीं है। और देखो, नानी माँ तो नानी माँ होती है, चाहे कुछ भी बोलो गाइस, जितना आपकी नानी कर सकती है ना, बच्चे की नानी कर सकती है, आपकी मम्मी कर सकती है, कोई भी नहीं कर सकता। ना कोई बुआ आ गई, ना कोई मामी आएगी, ना कोई आपकी नंद आएगी, ना कोई सास आएगी, कोई नहीं आता। एक मासी और एक नानी ही आते हैं और कोई नहीं आते। मैं अपनी मम्मी को हमेशा प्यार करूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी ने उस समय मुझे सपोर्ट किया जिस समय मुझे बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत थी। ये मैं रेडी हो गई हूँ, ये मेरा लुक है। प्लीज़ बताना आज मैं कैसी लग रही हूँ। और अब मैं रेडी होके फटाफट रैपिडो पे निकल गई हूँ, क्योंकि रैपिडो वाला ऑलमोस्ट आ ही गया था, वो मैंने आपको दिखाई दिया। और मैं यहाँ पे निकल रही हूँ। गाइस, आज जो मेरी विजिट है वो द्वारका की है। मैंने इनको OTP बताई, OTP बता के ये ना बड़ा इरिटेटिंग बनता था, चाहे जो भी था, सीरियसली बताऊँ। इसको मैंने बोला था कि उस साइड से लेके आओ, बट नहीं, ये ज़बरदस्ती ये ट्रैफिक वाले एरिया से लेके आया और ना सुनने को तैयार ही नहीं था। मतलब अपने मर्जी का मालिक था, कुछ भी नहीं अपनी मर्जी का मालिक था ये बंदा। ठीक है, सुनने को कोई तैयार ही नहीं। पैसा तो हम उतना ही देंगे, चाहे इधर से आओ उधर से आओ। अगर किलोमीटर पड़ता तो मेरे को ही देना पड़ता, बट नहीं, ये बड़ा ढीठ बंदा था, इरिटेटिंग था। सीरियसली बोलूँ, मैं इसका फीडबैक ज़रूर दूंगी रैपिडो को। और मैं अपने लोकेशन पे पहुंच गई। आप लोग कमेंट्स में बताना ये कौन सी ब्रांच है, कहाँ का लोकेशन है। ये बैग सबमिट करके मैं यहाँ पे आ गई हूँ। एंट्री रजिस्ट्री बोल रही हूँ, विजिटर रजिस्ट्री का है, बिकॉज प्रॉपर मैं एंट्री कर देती हूँ। एंट्री करना ज़रूरी है, कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं मैंडेटरी है यार, मैं एंट्री करके ही निकलती हूँ, सीरियसली बताऊँ तो। एंट्री करने के बाद मैं अपनी कैटेगरी में जा रही हूँ, अपने BA को सर्च करने। शी इज़ प्रेजेंट एंड अभी क्या है, मैं इसको सारी चीज़ें ब्रीफ कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत इसका किसी ना किसी चीज़ में गैप था, टैगलाइंस थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, बट शी इज़ गुड। ओवरऑल नॉलेज बहुत अच्छी थी इसकी। ठीक है, अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया था और ये मेरी गुड लिस्ट में ही है एक तरीके से, क्योंकि सारी चीज़ें चाहे टाइमिंग की हो, ग्रूमिंग को हो, या सेलिंग को हो, या नॉलेज को लो, सारी चीज़ों में परफेक्ट है। सो इट इज़ टू गुड कि मेहनत रंग लाती है। और नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज आगे काम ही आता है कहीं ना कहीं। तो नॉलेज ले लेना चाहिए। और शी इज़ वेरी एक्टिव, सारी चीज़ों के बारे में इसको पता था। पैकेजिंग खोल के अच्छे से दिखाती हूँ, कैंडी का शेप है, प्रेगनेंसी स्मेल करके देखो, बोलती हूँ पूरा। इसमें हनी मलाई केसर के साथ है, उनको हाथ में पकड़वा के दिखाती हूँ ताकि वो खुद पकड़े, प्रेगनेंसी स्मेल शेप में देखिए। और अच्छा, तो ये लिप बटर का क्या है? लिप बटर है हमारा, इसमें आपका बेरी एंड बीटरूट है, जो हमारे लिप्स ब्लैक हो जाते हैं उसको थोड़े पिंकिश करने का वर्क करता है। प्लस में आपका घी इंक्लूड है, मॉइस्चर का काम करता है। शिया बटर इंक्लूड है, जो हमारा फ्रेगनेंस का काम करता है। तो आप इसको लगाओगे ना, हमारे लिप्स। अच्छा बोला तुमने सारा। और जो वो हमारा प्योरली योर्स का है, उसका क्या टैगलाइन है? उसका टैगलाइन है सबका अधिकार, आपकी सेहत हमारा संकल्प। ये आपकी सेहत हमारा संकल्प। तो टैगलाइन सबको पता होगा। इनकी कहीं से गैपिंग नहीं थी, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। शी इज़ गुड, माई स्टाफ बहुत अच्छी थी ये। और सारी चीज़ों में एक्टिव है, गुड। ये लॉग आउट फ़ोटो डालनी होती है, सो मैंने वीडियो में ही ऐड कर लिया। और यहाँ से एग्ज़िट करके मैं निकल गई अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए। और यहाँ पे मेरा रैपिडो आ गया था 3381। इनको OTP बता के मैं निकल गई अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए। और ये जो था ना रैपिडो, मैंने रैपिडो ही आज यूज़ किया, मैं ऊबर नहीं यूज़ कर पाई। नो सॉरी, ये ऊबर वाला था। रैपिडो मेरा लास्ट टाइम था, जो मैंने अभी जहाँ पे इसने मुझे ड्रॉप किया था, पहले वाला। ये दूसरा था और ये ऊबर से था। ये बंदा बहुत सही था, सीरियसली मैं बताऊँ तो। मुझे टाइम से लोकेशन पे इसने मुझे छोड़ दिया और अच्छे से, मतलब गाड़ी चलानी आ रही थी। तो लास्ट वाला था ना, मुझे डर लग रहा था 6 से 7 बार, और मुझे ऐसा लगा कि एक्सीडेंट हो के रहेगा। बहुत डर के आई थी मैं। और सच में अंकल बड़े इरिटेटिंग थी।
सीरियसली बता रही हूँ, बुजुर्ग थे, मैं मानती हूँ, सपोर्टिव टू दैम, बट जहाँ पे गलत है वहाँ पे बोलना पड़ेगा। ये मैं अपने लोकेशन पे आ गई हूँ। ये है एरिया हमारा द्वारका। मैं अपने स्टोर के अंदर एंट्री लेती हूँ, मैं कैटेगरी में आती हूँ तो BA इज़ नॉट अवेलेबल बिकॉज उसका लंच टाइम था। तो प्रॉपर लंच टाइम लेना चाहिए क्योंकि इन लोगों की स्टैंडिंग जॉब है, इनके पास सिर्फ लंच टाइम ही मिलता है सिटिंग के लिए। सो मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, बट वो फिर भी आ गई कि मैम आई है, तो अपना फटाफट उसने लंच किया। वो आई, मैंने प्रॉपर उसकी डायरी चेक करी, फॉर्मेट चेक किया, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मैंने चेक करके बाकायदा साइन वाइन सब कुछ अपडेट करते हैं, बिकॉज साइन ना चेक होता है कि अभी मेरे अंडर है, मैंने चेक कर लिया तो मैं इसको साइन देके अप्रूव कर दूँगी कि ओके है। देन कुछ टैगलाइंस मुझे अपडेट करवानी थी इन लोगों से, तो मैंने यहाँ पे मेंशन करवाया, डायरी में नोट डाउन किया इन लोगों ने। और फिर मैंने इन लोगों से थोड़ी सी क्वेरी करी है अपने स्टाफ से कि यहाँ पे क्या कंसर्न है, क्या डिफरेंस है। सो उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया, सारी चीज़ें बताई, कहीं पे कोई गैप नहीं लगा। एक्टिव है, ये भी मेरी BA बहुत अच्छी है, मेरा स्टाफ अच्छा, सारी चीज़ें उसको अच्छे से आती थी। देन विज़िट करने के बाद मैं यहाँ से निकल गई, तो वो कुछ स्टॉक का कंसर्न बता रही थी कि मैम स्टॉक नहीं आ रहा ये और, तो मैंने सारी बातें सुनी और मैंने उसको बोला ठीक है, एज़ पर एज सून मैं जल्दी से करवाऊँगी। देन मैं निकल गई यहाँ पे और मैं निकल गई कुछ खाना खाने। बहुत तेज़ की भूख लग रही है क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था। अभी विज़िट हो गई है और अब मुझे भूख लगी है और अभी बज रहे हैं 3, प्रॉपर 3 बज रहे हैं। आई एम सो हैंग्री, सच बताऊँ, आई फील लाइक वेरी हंग्री। अभी कुछ है भी नहीं आसपास पे। एक शॉप थी, मुझसे पूछा मैंने कि भैया छोले भटूरे मिलेंगे। देन ही सेड दैट मैडम ये लास्ट था, आपके लिए नहीं है, आप आगे कटो यहाँ से। ये वाला हिसाब था। आई एम सो हंग्री। और ना मैं बेसिकली रैपिडो करती हूँ, रैपिडो से निकलती हूँ, फिर रैपिडो करती हूँ और निकलती तो कुछ मिलता खाने को तो खा नहीं पाती, वो रुकता नहीं, राइट। अभी वैसे निकल गई हूँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा और बहुत तेज़ भूख लग रही है। सच बताऊँ, पेट में जलन हो रही है, सुबह से भूख लगी नहीं, कुछ खाया नहीं, अब इतनी भूख लग रही है। देख सकते हो मेरे आसपास का एरिया, कुछ भी नहीं है दूर दूर तक खाने के लिए। इससे अच्छा तो मैं रैपिडो करके मैं नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंच के कुछ ले लेती। यहाँ तो कुछ भी नहीं है खाने को, सीरियसली बता रही हूँ। गाइस ये सेक्टर 8 है जो मेरी लास्ट लोकेशन से, वहाँ से निकली हूँ और मैं कितना चल के आई हूँ, कम से कम 2 किलोमीटर तो चल चुकी होंगी, ठीक है भाई साहब। यहाँ पे सिर्फ प्ले स्टोर्स है, प्ले स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है जो आपको पीछे दिख रहा होगा, ठीक है, जिम है, प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह है, सब है, लेकिन खाने का कुछ नहीं है यहाँ पे। खाना ना मुझे बहुत भारी पड़ गया, ठीक है। एक ना रेडी तक नहीं लगी हुई यार, ये बंदा कुछ खा ले, रेडी से ही खा ले। इतनी तेज़ भूख लग रही है और मैं स्टिल अभी तक चल रही हूँ और मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। इस मेरे पीछे जो ये रिक्शा है ना, ये जो चल पड़ा है, इससे मैंने पूछा भैया कुछ खाने पीने की दुकान है। देन ही सेड दैट कि आगे जाओ मैडम, आगे मिलेगा। थोड़ी सी उम्मीद जग गई मेरी, कुछ तो मिलेगा। फाइनली मुझे रिक्शा ही करना पड़ा क्योंकि इन्होंने बोला कि रामफल चौक चल रहा हूँ। मैंने बोला यार रामफल चौक की चली जाती हूँ, वहाँ पे तो एटलीस्ट कुछ खाने को मिल जाएगा क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट लगती है वहाँ पे द्वारका की। सो मैं वहाँ पे पहुँच गई। वहाँ पहुँचने के बाद मैं काली गट्टा ढूंढ रही थी बेसिकली, क्योंकि मेरे को ना छोले भटूरे खाने की क्रेविंग हो रही थी। सुबह से कुछ नहीं खाया था और अभी बज गए थे 3 और मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैं ढूंढ रही थी, देखो मेरे को यहाँ पे ऑप्शन सारी चीज़ें दिख रही थी, बट मुझे छोले भटूरे चाहिए थे। वाओ, फाइनली मिल गया। कहते हैं ना जो दिल से चाहो ना बिल्कुल मिल ही जाती है वो। बस दिल पाक होना चाहिए इंसान का उस चीज़ के लिए, और वो चीज़ ना मिल ही जाती है। और मुझे छोले भटूरे मिल गए यार। दिल्ली की राजधानी में अगर छोले भटूरे नहीं मिले तो क्या मिला यार। लेकिन सीरियसली बताऊँ बहुत टेस्टी था। मैंने भैया से नहीं पूछा कि कितने की प्लेट है, क्या है, मैंने बस इतना बोला भैया 1 प्लेट दे दो। बस मैं ये सोच रही थी कि ये ना बोल दे कि मैडम ख़त्म हो गया, क्योंकि 4 बज गए थे ऑलमोस्ट। तो मुझे ये लग रहा था यार कभी ख़त्म ना हो जाए, बट नहीं, बहुत टेस्टी लगा। मैं ना वीडियो बना रही थी
साइड में ना जो एक बंदा था जो छोले भटूरे खा रहे थे, वो भैया सीरियसली बताऊँ, छोले भटूरे लेने के चक्कर में ना हल्का सा प्याज ना उनकी ना छोले की उसमें डोंगे में गिर गया। मुझे लगा अभी गुस्सा करेंगे, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। सो स्वीट, वो इतना मतलब मस्त बंदा था, उसको खाने से मतलब था, वो खा रहा था। और ना स्टूडेंट या कुछ वर्किंग ही लग रहा था हूँ मुझे, लेकिन बंदा बहुत सही था, उसने मुझे कुछ नहीं बोला। मैंने उसको फिर भी बोला सॉरी, और सॉरी बोल के मैं अपना छोले भटूरे कंटिन्यू करने लगी। और मैंने दोबारा छोले भी लिए थे, क्योंकि सीरियसली बताओ बहुत टेस्टी थी। और जब भूख लगी हो ना भाई साहब, कुछ भी मिल जाए खाने को, मुझे दाल चावल ही मिल जाए तो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट ये तो छोले भटूरे भाई। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल किसी का दुखाओ ना। तो ये भटूरे वाला वही है, पंजाबियों की शान। वो छोले भटूरे मुझे दिख रहे थे, वो खाना ज़रूरी था। पानी में अपना लेके चलती हूँ, ठीक है। मम्मी के घर पे थी, मम्मी की बॉटल उठा ली थी और ये मेरे बैग में घूमती रहती है। मैंने दोबारा से छोले लिए और अच्छे से बना रही हूँ। और ना जब मैं वीडियो बना रही थी ना एक्चुअली, तो आगे आते जाते हुए बंदे ना, सॉरी थोड़ी सी डबल हो गया, आते जाते बंदे ना मुझे देख रहे थे कि कर क्या रहे हैं ये कर क्या रही है। और कोई ध्यान से देखे तो पता चले ना वीडियो। और ना वीडियो बनाने के चक्कर में ना समटाइम मुझे डर भी लगता है कि कोई मेरा फ़ोन लेके ना चला जाए, बिकॉज मैं ऐसे ही फ़ोन स्टैंड कर देती हूँ और वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ अपना बनाना। सो मुझे डर भी लगता है, बट मैं फिर भी करती हूँ, क्योंकि यार कहाँ से लाऊं टूल्स। अभी कुछ नहीं है मेरे पास टूल्स लाने के लिए। हाँ अभी थोड़ा ना टमी को इग्नोर कर दो, आएगा भाई। इतने छोले भटूरे मोमोज सब कुछ चलेंगे तो टमी तो आना मैंडेटरी है, उसको तो आना, उसको इग्नोर कर दो आप लोग। वो सदाबहार चीज़ है, वो कभी अंदर नहीं जाती मेरी। अब मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकती अंदर जाने की। सीरियसली खाओ पियो ऐश करो, मुझे नहीं करना। और छोले भटूरे इतने टेस्टी थे, मुझे तो मज़ा आ गया। और हरी मिर्ची पे हरी मिर्ची, प्याज, सैलेड लेती जा रही थी, ऐसा लग रहा था कितने दिन की भूखी हूँ मैं, बट मज़ा आ गया। टेस्टी वाव वाले छोले भटूरे थे। और फिर मुझे पता चला कि 50 रुपये के छोले भटूरे थे, तो वैलिड था यार, मुझे बराबर लगा कि 50 रुपये में इतने टेस्टी छोले भटूरे बंदा अगर खिला रहा है तो बहुत अच्छा चल रहा है। इसकी दुकान चलनी चाहिए, मेरी दुआ है इसको, क्योंकि यार भूखे को खाना मिल गया और क्या चाहिए। फाइनली छोले भटूरे कंप्लीट करके अब लग रहा है कि हाँ कुछ जान में जान आई। फिर मैंने रैपिडो बुक किया और वो भैया 1 मिनट में ही आ रहे थे। जो रैपिडो में मुझे अभी दिख रहा था, तो मैं वही दिख रही थी, तो वो कॉल किया तो वो कन्फर्मेशन ली कि ये वही बंदा है। तो इन्होंने कन्फर्म किया, मैं बैठी रैपिडो पे और फिर मैं चलने लगी। मैं सीरियसली बताऊँ, ही इज़ सो स्वीट, ये बड़ा अच्छा बंदा था। इसको मैंने बोला कि मुझे उधर की साइड से नहीं जाना, मुझे डाबड़ी की साइड से जाना है, और ये इसने मेरी बात सुनी और कोऑपरेट किया और मुझे ना टाइम से पहुंचा दिया। उसने मुझे बोला 800 मीटर आपका कम हो गया इस लोकेशन से आते हुए। और इसको मैं बोल रही थी राइट मुड़ो राइट, लेफ्ट मुड़ो राइट। तो ना क्योंकि मैं लोकल हूँ, मुझे आना जाना मुझे पता है इधर से ही होता है, तो मुझे रास्ते पता होते हैं कि कहाँ पे ट्रैफिक मिलेगी कहाँ पे नहीं। सो मैंने गाइड किया। ये बड़ा अच्छा स्वीट बंदा था, कोऑपरेटिंग था यार। इतने स्मार्ट लड़के, इतनी मेहनती डैशिंग लड़के क्यों रैपिडो चला रहे हैं यार, भगवान इनको अमीर